हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पर अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 के चौथे एपिसोड में जाते हैं, जहाँ दिखाया जाता है कि किंग सभी कैडेट्स को बारिश में एक बैग उठाकर भागने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। आर्लेट भी उसमें भाग रहा था और उसे काफी परेशानी हो रही थी, तो एक लड़का उसका बैग उठाने में उसका मदद करता है। लेकिन आर्लेट चाहता है कि वो किसी पर बोझ ना बने, इसलिए उससे बैग छीनकर खुद ही दौड़ने लगता है। किंग आर्लेट को थोड़ा कमजोर पर जोश में भरपूर एक लड़का बताता है, और जो ग्रुप का हेड था उसे सबसे इंटेलिजेंट लेकिन गुस्सेल स्वभाव का बताता है। पिकासा उसे सबसे काबिल और सबसे इंटेलिजेंट कैडेट बताया जाता है। पूरे क्लास में उसकी स्किल्स अनमैच्ड थी और फाइटिंग टेक्निक बिल्कुल अलग थी। लास्ट में एरन, जो कि कमजोर कैडेट था, लेकिन उसका एक मिशन था जिसके पीछे वो भाग रहा था। तो इस तरीके से किंग सभी कैडेट्स की कैपेबिलिटी को बताता है। सभी कैडेट्स अपनी बेल्ट का यूज कर जंगल में उड़ रहे होते हैं। यहाँ एरन अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस में था। वो कहता है, सॉरी, ज्यादा जोर लगा दिया क्या? उसने कहा, अगर हमें टाइटन्स को हराना है तो इन तरीकों से काम नहीं बनेगा। इन तरीकों से उनको हराने के बारे में सोचना बिल्कुल बचकाना है। वो हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। पर उसका दोस्त कहता है, यार हम सोल्जर हैं, हमें पूरी ताकत से उन्हें लड़ना है और आखिर में जीत कर उन्हें मार देना है। हमें हार नहीं माननी है। तब वहाँ पे एक लड़की को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। एरन का फ्रेंड उसे कहता है, चलो उससे पंगा लेते हैं। एरन का फ्रेंड उस लड़की से ऐसे घूमने फिरने से कुछ नहीं होगा कहता है। अगर तुम्हें सोल्जर बनना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। वो एरन को धकेलता है कि वो उस लड़की से जाके लड़े, लेकिन वो लड़की उसे एक ही हिट में गिरा देती है। एरन फिर उठकर उसे मारने जाता है, लेकिन फिर से उसे पटक कर गोल चक्री बना देती है। अब एरन का फ्रेंड भी उसे रोकता है। उसका भी वो लड़की वही हाल करती है जो एरन का किया था। एरन लड़की से पूछता है कि तुम्हें ये टेक्निक्स की है? वो कहती है कि ये मैंने अपने डैड से सीखा है। वो लड़की इस ट्रेनिंग बूट कैंप को सीरियस लेने वालों को जोकर समझती थी। उसे लगता है कि ये बच्चों वाली ट्रेनिंग से वो टाइटन को नहीं हरा सकते। वो कहती है यहाँ पर कुछ फायदा नहीं है। वो उसे कुछ लेक्चर देती है। तब एरन को ये लगता है कि शायद ये सही कह रही है। यहाँ लोग लड़ने के लिए नहीं बल्कि भागने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा होता है। उसने कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे कि एरन को उससे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, हमने इतनी ट्रेनिंग करने पर भी तुम अंदर ही रहना चाहते हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी एरन सोचता है कि मेरे साथ ये घटना पहले भी हो चुकी है। वो उसे एक टेक्निक से गिरा देता है जो उसने सुबह ट्रेनिंग में उस लड़की के साथ लड़ते हुए सीखी थी। तब किंग वहां पर आता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर सब कुछ सही है? फिर पिकासा मामले को संभालते हुए कहती है, हाँ सही है। ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर 3 रेजिमेंट के बारे में बताया जा रहा होता है। जेसक रेजिमेंट जो कि दीवार की रक्षा करेगा, स्काउट रेजिमेंट जो कि बड़े टाइटन्स को रोकेगा और उन्हें मारेगा, एम्बी रेजिमेंट जो कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। एम्बी रेजिमेंट में टॉपर शामिल होते हैं, जिसमें एरन और पिकासा के साथ और भी बहुत से लोग थे। पर बाद में एरन इस फैसले से नाखुश था। उसने कहा कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी वो स्काउट ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि उसने ये ट्रेनिंग टाइटन से लड़ने के लिए की है। वो वहाँ से भागने नहीं चाहता। ये सभी को कहता है, लेकिन सभी मेंबर्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं स्काउट में गए लोगों में बहुत ही कम जिंदा लौटकर वापस आते हैं। वो सब टाइटन्स का शिकार हो जाते हैं। आखिर क्यों तुम भी उन बड़े टाइटन्स का शिकार होना चाहते हो? फिर एरन कहता है, मैं हमेशा से स्काउट में जाना चाहता था। मैं उनसे नहीं डरता। उनका सामना कर मैं उन्हें जरूर मारूंगा। सभी को एरन की स्पीच काफी फायर लगती है, जिससे उनमें भी कुछ बदलाव आता है और पिकासा और आर्लेट भी एरन के साथ स्काउट ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। अगले दिन सुबह स्काउट के लोग वापस आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वहाँ के सभी लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। वहाँ पर मिस्टर हार्नेस भी एरन से मिलने आते हैं। वाह एरन, तुम तो काफी बड़े हो गए हो, क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है? एरन कहता है, हाँ सर, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। हार्नेस को एरन में एक अलग ही जोश दिखाई देता है। उसके अंदर एक अच्छा सोल्जर बनने की सारी कैपेबिलिटी हार्नेस को दिखाई देती है। अब एरन की स्पीच की वजह से एमवी के और भी कैडेट्स स्काउट ज्वाइन कर रहे थे। ये बात एरन को थोड़ा सा अजीब लग रही थी कि क्या सच में उसकी स्पीच ने लोगों को बदल दिया है। यहाँ सासा एक मीट का टुकड़ा चुरा कर लेके आ जाती है, जो कि वहाँ पर काफी मुश्किल से मिल रहा होता है। कैडेट्स उसे इस बात पर सावधान करते हैं कि अगर उन लोगों को पता चला तो वो उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन सासा कहती है, हाँ ठीक है, उसने ऐसा किया तो क्या,
अब हम इसे मिलके खाएं। इसके बाद सभी कैडेट्स उसे मिलकर खाने की बात करते हैं। इसके बाद उस जगह पर दोबारा टाइटन्स का अटैक होता है। अब उनसे लड़ने के लिए यहाँ स्काउट के कैडेट्स तैयार होते हैं, जिनमें एरन भी शामिल होता है, जो कि बचपन से ही टाइटन्स को मारने का सपना देख रहा है। तो इसमें काफी मजा आने वाला है कि कैसे एरन अपनी माँ की मौत का बदला उन टाइटन से लेगा। ओके, तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।